Welcome back students in our online classes. We are studying subject science of class 5th. And here is our first chapter, that is animals and habitats. Okay. So here we go. A habitat is a place where living things live and how they survive in the area. Habitats are home and everyone needs one. Okay. What is habitats? Habitats are homes. Habitats जो है वो एक place है जो लिविंग थिंग्स के लिए होती हैं, जिसमें ह्यूमन और लिविंग थिंग्स जो है वो सर्वाइव करते हैं. और एज वी नो दैट होम्स आर द बेसिक नीड ऑफ एवरीवन. ओके. Animals have basic needs for air, water, food, shelter and space. एनिमल्स की जो बेसिक नीड्स होती है वो क्या क्या होती हैं? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड स्पेस. एनिमल्स लिव इन हैबिटाट्स ऑल ओवर दैट आर सूटेड फॉर देम. और एनिमल्स जो होते हैं वो हैबिटाट्स में रहते हैं जहाँ के हैबिटाट्स उनको सूट करते हैं. सम ऑफ देम दीज हैबिटाट्स इंक्लूड ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, आर्कटिक, टुंड्रा, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज़. जहाँ पे एनिमल्स को सूटेबल होता है रहना, फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, आर्कटिक, टुंड्रा, ओशंस, वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और वही उनकी एक्चुअल हैबिटाट्स होती है. Humans help animals by providing habitats for them as well. We can divide animals on the basis of their habitats into the different groups. अब बेसिकली ह्यूमन भी हैबिटाट्स में हेल्प करते हैं एनिमल्स की. वे चाहें, अगर ह्यूमन बींग्स चाहें तो वो एनिमल्स को होम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका हैबिटाट्स और सिंपल हो सकता है. And here we can see animals which are lives on land, in water, both in land and on both in water and on land, on tree and in air. Okay, there are the few categories we can see. First one is terrestrial animal, जिनको हम land animal भी कहते हैं, जो जानवर land पे रहते हैं, जिनकी habitats land होती है, ये उनकी category है. And here are the names animals. First one is elephant, tiger, camel, rabbit, cockroach. Second one is aquatic animals, which are also called as water animals, and here are the names of that animals: whale, dolphin, fish, starfish, jellyfish, crab. The third one is amphibian animals, means जो वो animal जो land और water दोनों पे रहते हैं उनको हम amphibians कहते हैं. The list of that animals are crocodile, turtle, frog, toad, salamander and newt. Okay. And the next one is arboreal animals. What are the arboreal animals? जो animals पेड़ पे रहते हैं, जिनकी habitat सिर्फ tree होती है, उनको हम arboreal animals कहते हैं. For example, chimpanzee, monkey, squirrel, green snake, chameleon and owl. The last one is flying animals, जिनकी habitats air होती है, जो हवा में उड़ते रहते हैं. उनकी कैटेगरी है. These are the names: eagle, stork, bat, butterfly and dragonfly. Now we come to the next point, that is animals are of different size. Here we will study about the animals which are of different size and shape. ओके. एनिमल्स बेसिकली डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के होते हैं. कुछ इतने स्मॉल होते हैं कि जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, बट सम आर मैनी टाइम्स बिगर देन मैन. कुछ जो है वो बहुत ही बड़े होते हैं हम इंसानों से, ह्यूमन बीइंग से. सो द फर्स्ट वन इज़ द जिराफ. ओके. द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. जिराफ जो है, एज वी नो दैट, हमने जीके में भी इसकी स्टडी की है कि द टॉलेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज़ जिराफ. जिराफ वर्ल्ड का सबसे लंबा जानवर है. इट इज़ 3 times टॉलर देन अ मैन. ये 3 times ज़्यादा टॉल है, 3 गुना ज़्यादा लंबा है इंसान से, ह्यूमन बीइंग से. द सेकेंड वन इज़ द अफ्रीकन एलिफेंट. इट इज़ लार्जेस्ट लैंड एनिमल. ओके. और ये जो है ट्वाइस द हाइट ऑफ मैन एंड मोर देन 60 times हैवियर. ये ट्वाइस टाइम्स जो है मैन की हाइट से ज़्यादा बड़ा है और 60 times हैवियर है. सोचिए कितनी ज़्यादा इनकी हैवी होते हैं ये एनिमल्स. ओके. द नेक्स्ट वन इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड लिव्स इन द सी. और बहुत सारे लार्जेस्ट एनिमल हैं जो सिर्फ सी में भी रहते हैं. इट इज़ द ब्लू व्हेल. ओके. ब्लू व्हेल जिसे हम कहते हैं, इट्स लेंथ इज़ अबाउट 20 times द हाइट ऑफ द मैन. ओके. एंड इट्स मोर देन
1000 टाइम्स हैवियर देन मैन। इनकी हाइट भी ज़्यादा होती है और ये मैन से बहुत ही 1000 टाइम्स हैवियर होते हैं मैन से। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हम बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो देखेंगे हेयर वी कैन सी द ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिच जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बर्ड है इस टाइम वर्ल्ड में। एंड द बी हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। और सबसे छोटी जो बर्ड होती है व्हाट वाज दैट नेम, बी हमिंग बर्ड। ओके, नाउ यहाँ पे हमने बात की एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स। ओके, बहुत सारे एनिमल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। Most animals have compact body forms unlike plants which have a branching form. However, their shapes vary greatly. Okay, बहुत सारे animals होते हैं जिनकी body compact होती है, okay, solid form में होती है, but उनमें कोई branches नहीं होती हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो बॉडी होती है उनकी ब्रांचिंग फॉर्म में होती है। ओके, और वो लीफ के शेप में उनकी बॉडी सेपरेट होती रहती है। First one is, now here we can see elongated and tubular body form. Worms and snake have elongated and tubular body. Here you can see they do not have legs. इनके पास legs नहीं होते हैं। Centipedes and millipedes are long and worm-like, but they are not worms. They have many legs. Here you can see the two animals जिनके पास लेग्स होते हैं। इनके पास जो लेग्स होते हैं वो 100 to 1000 होते हैं लेग्स, जिसकी मदद से ये चलते हैं। बट स्नेक्स और अर्थवर्म जो होते हैं इनके पास लेग्स नहीं होते हैं, स्टिल ये अपनी बॉडी जो इनकी ट्यूबुलर इलोंगेटेड फॉर्म में बॉडी होती है उसकी हेल्प से ये मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन एंड ओवल बॉडी शेप। अब बात, here we can see the best example is the fishes which have the oval and streamlined bodies with pointed snouts. Here you can see the streamline and oval body shape, okay, and the pointed snouts. Okay, now the third one is compact body form. Okay, bird have small and compact body. bird की body जो होती है बहुत ही small और compact होती है, solid form में होती है। they stand upright on two legs. और ये जो body इनकी form होती है, खड़े होते हैं तो अपने दोनों legs के ऊपर खड़े होते हैं। they have two wings for flying. और इनके पास 2 wings होते हैं, 2 पंख होते हैं जिसकी help से with the help of that ये उड़ते हैं। फ्रॉक्स एंड टोड्स हैव स्मॉल एंड स्क्वाट बॉडीज। अच्छा, इन फ्रॉक्स और जो टोड्स होते हैं इनकी बॉडी शेप्स जो होती है वो स्क्वाट होती है। ओके, लाइक दिस। दे हैव 4 legs. इनके पास 4 पैर होते हैं। मैमल्स हैव कॉम्पैक्ट बॉडीज सपोर्टेड ऑन 4 legs. अब जो मैमल्स होते हैं उनकी भी बॉडी बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है बट उनके पास 4 legs होते हैं। Those with long legs can run very fast. ओके, और ये अपने चारों पैर की हेल्प से बहुत ही फास्ट रन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग एंड टेपरिंग बॉडी फॉर्म। अब जो है टेपरिंग बॉडी के बारे में हम पढ़ेंगे। लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल हैव लॉन्ग टेपरिंग बॉडीज सपोर्टेड बाय 4 short legs. ओके, लिजर्ड और क्रोकोडाइल जो होती हैं इनके पास जो बॉडीज होती है वो लॉन्ग एंड टेपरिंग होती है। Their bodies remain close to the ground as they crawl about. Okay, अब इनकी बॉडी जो होती है ये बॉडी इस तरीके से फॉर्म होती है कि ये अर्थ पे, ये ग्राउंड पे क्रॉल कर सके। क्रॉल का मतलब रेंग सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्मॉल बॉडी विथ मैनी लेग्स। बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है, उनके पास लेग्स होते हैं। अब वो कैसे मूव करते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। इंसेक्ट्स हैव 6 legs. इंसेक्ट्स के पास 6 legs होते हैं, 6 पैर होते हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस हैव 8 legs. स्पाइडर और स्कॉर्पियन के पास 8 legs होते हैं। एंड प्रॉन एंड क्रैब्स हैव 10 legs. ओके, प्रॉन और क्रैब के पास 10 legs होते हैं। प्रॉन यूज देयर लेग्स फॉर स्विमिंग। प्रॉन जो होती है वो अपने लेग्स स्विमिंग के लिए यूज़ करती है। द लैंड एनिमल यूज़ देयर लेग फॉर वॉकिंग एंड रनिंग ऑन द ग्राउंड। जो लैंड एनिमल होते हैं वो अपने लेग्स का यूज़ करते हैं ताकि वो वॉक और रन कर सकें।
unusual body shapes. Okay, there are lots of animals जिनकी body shape unusual होता है. For example starfish, इनकी जो body shape होती है वो star shape में होती है, जो कि बहुत ही एक unusual form है. Sea animals, here you can see, and the jellyfish. So these three have the unusual body shape. So students, we finished these three topics here. Now we will, in the next class, we will study about feeding habitats of animals. So students, learn this, revise this, remind this. Okay, we'll see you in the next class. Bye bye students.